विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। आज धोरण 9 विषय हिंदी एपिसोड नंबर 4 गद्य पाठ गणेश महाकवि कालिदास नाम के जो गद्य पाठ है, जिसमें हम 3 एपिसोड के अंदर पाठों की चर्चा किए और आगे हम देखने के लिए जा रहे हैं जो उनमें अमुक सारे प्रश्न जो उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्न के द्वारा विषय समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम विक्रमादित्य कौन थे, उसके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई। विक्रमादित्य राजा कौन थे? विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थे। देश वैभव संपत्ति साहित्य और कला का अपूर्व हुआ। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, उनके शासनकाल में राज्य में के जो प्रजा है वह हर प्रकार से सुखी थे, जिसे अपने राम राज्य कहते हैं। उसी प्रकार के वहाँ के लोग और प्रजा की चर्चा की गई है। देश वैभव सम्मान था, खूब अपूर्व धन संपत्ति इत्यादि और साहित्य कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ था। इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य के समय में एक से बढ़कर एक कवि उत्पन्न हुए, साहित्यकार हुए, संगीतकार हुए, वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। किसके समय में? तो विक्रमादित्य के समय में संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए। राजा विक्रमादित्य जो है संस्कृत भाषा के उन्नति के साथ समय समय पर सोने के सिक्के चलाए। विक्रम संवत भी उन्होंने ही चलाया था। जो आज अपने देखते हैं, जो विक्रम संवत की जो चर्चा होती है, विक्रमादित्य के समय से ही चला आ रहा है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। खूब देश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। इस प्रकार की देश की खूब उन्नति हुई। अब अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पंडितों और विद्वानों ने मूर्ख युवक को शास्त्रार्थ के लिए कैसे तैयार किया। यहाँ अब एक कालिदास के ऊपर हम अपने देखते हैं। पंडितों और विद्वानों ने मूर्ख युवक को सुंदर राजकुमारी से विवाह कराने के लिए तैयार किया। पंडितों और विद्वानों ने मूर्ख जो युवक है, उस युवक को, कैसा मूर्ख है? जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो इससे बढ़कर के और मूर्ख कौन हो सकता है? तो उस वैसे मूर्ख को, जो एक सुंदरी राजकुमारी है, राजकुमारी से विवाह करने के लिए उसे तैयार किया। पूछा गया तो शादी करोगे, कौन है, क्या है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए करके उसे तैयार किया। उन्होंने उसे समझाया कि वह कुछ बोलेगा नहीं। उस युवक को, अर्थात मूर्ख युवक जो है, उसे कहा कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस गूंगा बना रहेगा, बस मौन धारण किए हुए रहोगे। या वह बोल देगा तो उसका विवाह नहीं हो सका। यदि वह अपने मुख से कुछ शब्द निकाला, बातचीत हुई, तो उसकी शादी उस मूर्ख के साथ नहीं होगी। इसलिए उसे मौन व्रत धारण करने के लिए कहा। वह मूर्ख बहुत खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली। वह जो मूर्ख है, ऐसा जब कहा गया, शादी के बारे में कहा गया, तो उसे खुशी के मारे फूले नहीं समाया और पंडितों ने उसकी बात मान ली। पंडितों ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए। जब होता है, एक सुंदर एक पंडित का रूप दिया। शास्त्र 4 वेद 18 पुराण 220 उपनिषद के जानकार है,
पंडित का जो रूप है उस पंडित का रूप दिया और उसे अपना गुरु बना करके वह विद्वान जो है बना करके शास्त्रार्थ के लिए वो विद्योत्मा के पास ले जाता है। विद्योत्मा इस प्रकार पंडितों से, विद्वानों से, मूर्ख युवक और शास्त्रार्थ होने के बाद में उसे सब इस प्रकार से वहाँ पंडित का सुंदर एक से रूप बना करके ये मेरे गुरु जी है ऐसा कह करके विद्योत्मा जो है वह उस मूर्ख को विद्योत्मा के पास में ले जाता है। इसलिए शास्त्रार्थ आगे हम देखते हैं जो प्रश्न नंबर से पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्मा से किस प्रकार बदला लिया। बदले की भाव है जितने भी पंडित थे वह जाते थे सब विद्योत्मा के साथ पास जाकर के हार स्वीकार करके चले जाते थे। उसे पंडितों को बहुत बड़ी गलानी हुई और गलानी हुई तो पंडितों ने ही ऐसा क्यों चक्र चलाया जो विद्वानों के साथ इसकी तो शादी अब करने का ही नहीं है, कुछ ऐसा हम लोग उपाय सोचते हैं जिसे इसे मूर्ख के साथ शादी करा देते हैं। वह घूमने के लिए जब निकलते हैं तो देखते हैं कि एक जगह पर एक झाड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और झाड़ की डाली को काटना है कि कौन सी डाली, जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काटना है। पंडितों ने कहा इससे बढ़कर के शायद मोक्ष मिलना असंभव है, इसके साथ शादी करा दी जाए विद्योत्मा की। उसने युवक को नीचे बुला करके पूछा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब पूछने के बाद कहा तुम शादी करोगे। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा जो देखो शादी करना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया ठीक है जो आप कहेंगे वही। कहा सर्वप्रथम तुम्हें मौन व्रत को तोड़ना नहीं, मौन ही धारण करने का है। तो उसने कहा ठीक है मुझे स्वीकार है और मौन व्रत वह धारण कर लेता है और इसके बाद उसे विद्योत्मा के पास प्रस्तुत किया जाता है। तोड़ना उन्होंने उसका विवाह किसी मूर्ख से कराने का जो निश्चय किया, उन्होंने ऐसा एक मूर्ख मिल गया पंडित और विद्वान ने समझा कर विद्योत्मा के पास उन्होंने उसे अपना गुरु बहुत बड़ा विद्वान बतलाया। क्या वैसे उनको बहुत बड़ा विद्वान बतलाया, कहा कि अपने मौन व्रत के कारण इस संकेत से ही शास्त्रार्थ करेगा। विद्योत्मा से कहा गया है जो यह अभी मौन व्रत धारण किए हैं हमारे गुरु जी है और आपके प्रश्नों का जवाब यह जो है केवल सांकेतिक भाषा में सांकेतिक रूप से ही जवाब देगा। राजकुमारी पंडितों के जल समझ न सकी थी और शास्त्रार्थ के समय मूर्ख युवक ने राजकुमारी के प्रश्नों के मूर्खतापूर्ण उत्तर दिए, पर पंडितों ने चतुराई से उन्हें सही उत्तर बताकर विद्योत्मा को संतुष्ट कर दिया। जब विद्योत्मा प्रश्न की तो यह भी तो है वह मूर्खतापूर्ण ही जवाब दिया, परंतु ये मौन धारण किया हुआ था तो इसलिए पंडितों ने खूब चतुराई भरी शब्दों के द्वारा विद्योत्मा को प्रश्न का जवाब दिया, जिससे कि विद्योत्मा ने शास्त्रार्थ में अपने हार मान ली। एक करने के बाद 2-3 प्रश्न पूछने के बाद विद्योत्मा जो वह राजा की जो पुत्री है वह हार स्वीकार कर लेती है और मूर्ख युवक के साथ उसका विवाह हो गया और मूर्ख इस प्रकार से मूर्ख युवक के साथ उसका विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार पंडित और विद्वानों ने विद्योत्मा से बदला लिया। यहाँ पर इस प्रकार से कहा जाता है कि ऐसे करके एक फिर विद्योत्मा और कालिदास के बीच जो विवाह होने के बाद जो बातचीत हुई, एक ऊंट को देखो ऊंट ऊंट ऐसे शब्द उच्चारण करने के बाद विद्योत्मा उसे अपने दरबार से महल से बाहर निकाल देती है और वह द्वार बंद
से चलते हैं, काली की उपासना करते हैं, काली प्रकट होकर के वरदान देती है। कहा जाता है कि सप्त पहाड़ के उस पार एक काली की मंदिर है। भयंकर बरसात, जिस एक छात्रावास में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के वह मुक्त रहता है, सबकी सेवा आदि करता है, वही रहता है। गुरु की आज्ञा है कि काली की उपासना, काली की पूजा पाठ रोज होना चाहिए। वह कालिदास भी वही है। सभी विद्यार्थियों को, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को कहा जाता है कि तुम लोग क्रमशः एक एक रोज करके वहां पूजा करने के लिए जाना। एक रोज अतिवृष्टि, भयंकर बरसात हो रही है, 7 नदी बहती है, जाना असंभव है। चारों तरफ इतना बरसात है कि कोई जाने लायक नहीं, पानी भरा हुआ है, कौन जाएगा। कहा जो ऐसा करो, इस कालिया को भेज दिया जाए और यह जाकर के पूजा करके आएगा। कालिया से पूछा, कालिया का मैं चले जाऊंगा तैरते हुए। कालिया ने कहा ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा तुम पूजा किए हो कि नहीं। तो उसने जाकर के रसोड़ा में जाकर तुम अपने हाथ के अंदर एक काला जो है उसकी स्याही लगा लो और वही कहीं कापा दे देना, जिससे कि हम लोगों को मालूम हो जाएगा जो क्या कहते हैं तुम यहाँ पर आकर के पूजा किए। कालिदास ऐसे ही करता है। अभी तो कालिया नाम है, हाथ में काली लगा करके तैरते हुए पहुंच जाता है और वहां मंदिर में देखता है जो खूब बरसात हो रही है। कालिया जो इधर उधर देखता है, जो कहाँ थापा मारो, यहाँ तो कुछ नहीं है, बरसात में धुल जाएगा। तो काली माता के मुख के ऊपर थापा मारता है, कहा यार कोई बरसात नहीं है, यहाँ थापा ही रहेगा। तो काली प्रकट हो जाती है और कहती है मांगो बेटा क्या तुम्हें चाहिए। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हुआ अपना निशानी लगा दिया। फिर आता है रात्रि के समय में और जब पढ़ाने का स्थान है वहीं पर सो जाता है। सो करके सवेरे गुरु जी आते हैं पढ़ाने के लिए। गुरु जी पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ असुविधा, रात के समय में जैसे ही कालिया आता है तो उसे सरस्वती सवार हो गई। जहाँ जो स्पर्श करता है, जिस कवाट को छूता है, वह कवाट के सारे ग्रंथ उसे याद हो गए। जितने भी वहाँ पर ग्रंथ आते थे सबको स्पर्श किया, सब कुछ याद है। गुरु जी पढ़ाते हैं जो क्या हुआ तो गलत बोलते हैं, तो वहाँ पर वो कहता है जो अशुद्धम किम वक्तव्यम। बस यही से काली पूछा जाता है कैसे क्या और कहाँ अशुद्ध है। गुरु जी देखते हैं सही में इसके तो मैं तो गलत बना रहा हूँ। तब जाकर के उसे पूछा जाता है तो कालिया बतलाता है और काली के वरदान प्राप्त कर करके फिर विद्योत्मा के पास में वह कालिदास पहुँचता है। जो द्वार बंद होता है, द्वार खोलने के संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, उस पर विद्योत्मा अपने कुछ भी है, पतिहीन है, भले भला दी है लेकिन पति है, वह अंदर से ही बोलती है अस्तित्व बात। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना जो एक अद्वितीय कालिदास का नाम आज भी इस अवली से लेकर के यहाँ तक है, अर्थात आदि और अंत में केवल कालिदास का नाम है। दूसरे ऐसे कोई भी विद्वान नहीं हो पाया है, न हो पाएगा, ऐसा कहना है विद्वानों को। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस चौथे नंबर के एपिसोड को यही